नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। ये पोस्टर ज़रा ध्यान से देखिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल पे ये पोस्टर छपा है जिसमें कुछ भारत के बड़े मंत्री, अधिकारी, जज, इन सब को मोस्ट वांटेड बताया गया है। जैसे ही सुबह ये खबर सामने आई तो हंगामा मच गया और इस पोस्टर को भारत विरोधी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर है और उनका नाम और उन समेत 14 लोगों का नाम इस पोस्टर में छपा है, जो किसी ने एडवर्टाइज के तौर पर इस द वॉल स्ट्रीट जर्नल में दिया है। अभी किसने दिया है ये तो हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर जाने से पहले मेरी आपसे एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर एक पोस्टर छपा है। आप लोग एक बार फिर स्क्रीन पर देखिए, साइड में मैंने लगाया वो भी है। इसमें भारत के कुछ बड़े अधिकारियों, मंत्रियों के नाम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और उन्हें मोस्ट वांटेड कहा गया है। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं और फिर क्या रीज़न दिया गया है, क्यों इनके नाम है, क्यों इन्हें मोस्ट वांटेड कहा गया है, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। तो सबसे पहले जो इसमें नाम हमारे सामने निकल कर आया है वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जो फिलहाल अमेरिका के दौरे पर भी हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता, जिनके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और आर.वी. राम सुब्रमण्यम, इनके नाम शामिल है। इसके अलावा और जज जो हैं चंद्रशेखर, ईडी के संजय कुमार मिश्रा और ईडी के सहायक निदेशक आर राजेश, सीबीआई के जो डीएसपी हैं आशीष पारिक, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन और ईडी के उपनिदेशक ए सादिक मोहम्मद, इनकी तस्वीरें इस पोस्टर में छापी गई हैं। आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं जिन लोगों के मैंने नाम लिए, और इनके बारे में ये चीज़ कही गई है कि ये लोग भारत की संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक और उद्योग जगत के विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस विज्ञापन में ये कहा है कि निवेशक भारत में किसी तरह का भी निवेश ना करें, भारत से दूरी बनाए रखें, वरना ये लोगों के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों के नाम के साथ ये चीज़ कही गई है कि भारत के जो पावर है उसे एक तरह से हथियार के रूप में विरोधियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं जिसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ये लिखा कि ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत अमेरिका से भारत पर आर्थिक और वीज़ा मामलों में प्रतिबंध लगाए जाए, उसकी मांग की गई है। साथ ही इसमें कहा कि इस कानून के तहत अमेरिका की सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी विदेशी अधिकारी या नेता की संपत्ति को जब्त कर सके, उस पर प्रतिबंध लगा सके और अपने देश में घुसने पर उस पर रोक लगा सके। एक कानून का एक हवाला दिया गया और अमेरिका से कहा गया कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए और किसी भी नेता की संपत्ति को जब्त कर लीजिए। इस पूरे मामले पर अभी तक भारत के किसी मंत्री ने टिप्पणी नहीं की है, ना ही वित्त मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, ना और किसी की तरफ से कोई सार्वजनिक तौर पर ये टिप्पणी आई है, क्योंकि अखबार लेकिन हमारे मीडिया में पूरी तरह से छपी हुई है, तो मेरा काम था आप लोगों तक पहुंचाना। इसमें ये माना जा रहा है कि ये विज्ञापन एक असंतुष्ट भारतीय व्यवसायी, जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है रामचंद्रन विश्वनाथन, और उनके समर्थकों द्वारा छपाया गया है। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये नाम भी निकलकर सामने आ रहा है कि हो सकता है कि जो असंतुष्ट व्यवसायी हैं, यानी कि जिन्हें सुकून नहीं मिला, जो सेटिस्फेक्शन नहीं है जिन्हें, वो हैं रामचंद्रन विश्वनाथन। आपको बताऊं कि रामचंद्रन विश्वनाथन देवास के पूर्व सीईओ हैं और ये कंपनी दिसंबर 2004 में बनाई गई थी, काफ़ी बड़ी कंपनी थी। ये उसके पूर्व सीईओ हैं जिनका नाम निकलकर सामने आया है कि हो सकता है कि इन्होंने ये ऐड दिया हो। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन इतने बड़े लोगों का नाम छपाना और वो भी इतने बड़े अखबार में, ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा है और भारत की छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है। अब देखना है कि भारत के मंत्रालय की तरफ से या मीडिया की तरफ से, जो गोदी मीडिया हमारा या मेन स्ट्रीम मीडिया है, या हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस पर कितनी प्रतिक्रिया देता है, उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक आप हिंदुवास देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप कमेंट के रूप में ये चीज़ बताना ना भूलें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया।